हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की वीडियो में हम इस वेदर ऐप का जो है वेदर ऐप बनाना सीखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सिटी का वेदर जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐप जो है इसमें एक सर्च बार है जिसमें आप अपनी सिटी का किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं न्यूयॉर्क लिखता हूँ और जब सर्च के बटन पर क्लिक किया जाता है तो हमें जो है उस स्पेसिफ़िक सिटी का जो वेदर है वो हमें पता चल जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी पता चल जाती है और इसी तरह विंड स्पीड पता चल जाती है। और इसी तरह इस ऐप में जो है एक और केस है कि आप सपोज़ किसी भी इनवैलिड सिटी का नाम एंटर करें तो जो है हमें इस तरह का एक प्लेस होल्डर नज़र आए जिसमें बताया जाए यूज़र को कि सिटी वैलिड नहीं है या सिटी नॉट फाउंड। तो इस ऐप को बिल्ड करने के लिए बेसिकली हम जो है इस ओपन एपीआई को जो है यूज़ करें, ओपन वेदर की एपीआई को। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल इस पर आना है और आकर जो है अपना यहाँ से मेरा ऑलरेडी इसका अकाउंट बना हुआ है, आपने सिंपल यहाँ से जो है साइन अप कर लेना है। साइन अप करेंगे तो आपको जो है इस जगह पर आएंगे तो आप जो है फॉर इंस्टेंस ये लॉग आउट हो गया है। तो आप जब आएंगे तो आपके पास फर्स्ट टाइम अकाउंट नहीं होगा, आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड कर कर आपने इन दोनों चेक्स को जो है क्लिक कर कर आई एम नॉट रोबोट को, कैप्चा को जो है इसको भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन में ईमेल आएगी, उस ईमेल को आपने वहाँ से वेरीफाई करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब जब अकाउंट बन जाएगा तो आपने क्या करना है, इस जगह पर आकर जो है लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको जो है इस जगह पर आपकी एपीआई की नज़र आएगी। इस की को यूज़ कर कर जो है हम फ्रंट एंड और बैक एंड, इनके जो बैक एंड है इसके साथ अपनी ऐप को बाइंड करेंगे और यहाँ से जितने भी एपीआई कॉल हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम जिस एपीआई को यूज़ करेंगे, जो इस ऐप में यूज़ होगी वो बेसिकली है करंट वेदर। ठीक है, करंट वेदर में जो है हम आगे जाकर देखेंगे कि इसमें से कौन सी एपीआई को किस तरह यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमेशा की तरह आप जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है इस वीडियो को लाइक कर कर और अपना कमेंट पेस्ट कर दीजिएगा जिसमें मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं। और सोर्स कोड जो है वो आपको इस रेपो में मिल जाएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसी तरह जो है हम अपनी ऐप को जो है आज स्टार्ट करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो मैंने जितना भी डेमो में अपने कोड देखा था वो सारा रिमूव कर दिया है ताकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट के पास कि हमने कौन सा काम कब करना है। सबसे पहले हमने अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को जो है बना लेना है कि हमारे प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा की तरह हम एक सोर्स का फ़ोल्डर बनाएंगे टॉप पर, जिसमें हमने अपना सारा का सारा सोर्स कोड रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है सोर्स कोड में हम डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ एपीआई। ठीक है, एपीआई के लिए हम एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाएंगे और इसके बाद जो है हमारा एक फ़ोल्डर बनेगा कंपोनेंट्स, एसेट्स। एसेट्स और एसेट्स के बाद हमारे पास एक बन जाएगा कंपोनेंट्स के नाम से कंपोनेंट्स। और उसके बाद हमारे पास एक बन जाएगा कॉन्स्टेंट्स और स्क्रीन। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स और इसी तरह हमारे पास एक बन जाएगा स्क्रीन्स और लास्ट में हमारे पास एक बन जाएगा टाइप्स का। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो टाइप्स जो हैं इसको डिफ़ाइन करना बहुत ही मैंडेटरी है। यानी हो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बन गया है। अब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है हमने क्या करना है, अपने एसेट्स में आइकन्स, इमेजेस और फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हमने पेस्ट करने हैं। फ़ॉन्ट्स आपको हमेशा की तरह पता है कि आप गूगल फ़ॉन्ट्स से जो जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस ऐप में जो यूज़ कर रहा हूँ वो पॉपिन्स है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मुझे नज़र आ रहा है तो मैं इसी पर क्लिक कर लूँगा। आपने सिंपल जो है फ़ॉन्ट्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी यहाँ मैंने
डाउनलोड करके इस जगह जो है रेपो में आपको मिल जाएंगे, पड़े हुए हैं तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल गया अपने एसेट्स के पास और मैं जो है जहाँ से मैंने फ़ॉन्ट्स कॉपी करने हैं मैं वहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने जो है एसेट्स में अपने फ़ॉन्ट्स को, इमेजेस को और आइकन्स को जो है कॉपी कर लिया है। ठीक है, आपने भी सिंपल इसी तरह जब आप रेपो को क्लोन करेंगे तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये स्टैटिक चीज़ें हैं, इनको मैनुअली बनाना जो है एक एक करके सेव करने का कोई मकसद बनता नहीं है। अब जो मेन चीज़ है वो फ़ॉन्ट्स में है, उसको हम देख लेते हैं। तो फ़ॉन्ट्स जो है ये बेसिकली आपने क्या करना होता है, जिन जिन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना होता है उनको आप सिंपली अपने फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक यूज़ किया है, बोल्ड यूज़ किया है, मीडियम यूज़ किया है, रेगुलर और सेमी बोल्ड। ठीक है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने फ़ॉन्ट्स को सेव कर लेंगे, अपने फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने अपने फ़ॉन्ट्स में एक इंडेक्स की फ़ाइल बनानी होती है जिसमें आपने बताना होता है कि जो फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने विदाउट हाइफन साइन, देखें फ़ॉन्ट्स जब भी आप कोई भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करेंगे तो वहाँ वो फ़ॉन्ट्स के नाम के दरमियान और फ़ॉन्ट्स की फैमिली, यानी वो ब्लैक है, बोल्ड है, मीडियम है, रेगुलर है, सेमी बोल्ड है या इटैलिक है, उन दोनों के दरमियान में जो है एक हाइफन का जो है सेपरेटर, हाइफन के ज़रिए सेपरेट किया गया होगा। ठीक है, तो आपने जो हाइफन वाला जो नाम है वो आपने स्ट्रिंग में रखना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना ऑब्जेक्ट फ़ॉन्ट्स का, और उसमें जो है की जो है आपने विदाउट हाइफन रखनी है, सेम नाम सेम स्पेलिंग रखने हैं। इसको आपने कॉपी किस तरह करना है मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। आपने रीनेम पर जो है क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, और आप दोबारा अपनी इंडेक्स वाली फाइल में आए और यहाँ से आपने इसको ऐसे पेस्ट किया और फिर स्ट्रिंग में पेस्ट किया। अब यहाँ से जो है आपने हाइफन को रिमूव कर देना है। ठीक है, मेरे पास ब्लैक ऑलरेडी है तो ये इस वजह से एरर आ रहा है। इस तरह वन बाय वन आप सारे यहाँ जो है कॉपी कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ़ॉन्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट्स को यहाँ रखने से फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होंगे, आपने इसको जो है कॉन्फ़िगर भी करना होता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्या करते हैं, हम अपने अगले स्टेप पर भी चले जाते हैं कि यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें पेस्ट कर ली हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन है फ़ॉन्ट्स की वो कैसे करनी है। आपने सिंपल अपने जो भी फ़ोल्डर होगा, जो भी आपके प्रोजेक्ट का सोर्स कोड होगा, उसके रूट फ़ोल्डर में, ठीक है, रूट फ़ोल्डर में आपने एक फ़ाइल बनानी होती है। फाइल का नाम क्या रखना होता है, react हाइफन नेटिव डॉट कन्फिग डॉट जेएस। ठीक है, ये जब आप लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं इसको दोबारा नहीं बना सकता। तो जब आप ये वाली फ़ाइल बना लेंगे तो आपको ये एम्प्टी मिलेगी। आपने इसमें जब आपकी ये फ़ाइल बन जाएगी तो आपने ये वाला कोड जो है इसमें एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू ब्रैक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एसेट्स में जो है आपने अपने फ़ॉन्ट्स का पाथ बताना होता है। ठीक है, ये आपने एरे में लिखना है। ठीक है, सिंपल प्लेन स्ट्रिंग में नहीं लिखना, एरे में आप लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, आप अपने जो भी आपके फोल्डर का पाथ है उसका एब्सोल्यूट पाथ दे देंगे। सपोज़ मेरे पास क्या है, सोर्स के अंदर एसेट्स के अंदर फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये रूट फोल्डर पे हमारी ये फाइल बनी हुई है, तो हमने क्या करना है, सोर्स में जाना है, एसेट्स में जाना है, फ़ॉन्ट्स में जाना है और ये हमारे सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं। अब चूंकि हमने इंडेक्स की फ़ाइल में सारे फ़ॉन्ट्स को जो है प्रॉपर फॉर्मेटिंग में जो कॉन्फ़िगर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो हमने की हुई है, तो हमें जो है यहाँ इंडेक्स स्लैश इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स को ऑटो पिक कर लेता है। ठीक है, वंस यू डू दिस देन आपने क्या करना है, आपने अपने टर्मिनल में आना है और npx react नेटिव हाइफन एसिड, ठीक है, ये एज इट इज़ आपने ये कमांड लिखनी होती है। ठीक है, पहले ये होता था कि रिएक्ट में लिंक की कमांड के ज़रिए कॉन्फ़िगर किया जाता था, अब जो है लिंक यूज़ नहीं करते, अब इस कमांड के ज़रिए जो है आप अपने फ़ॉन्ट्स को लिंक करते हैं। अब आप इसको जो है इसको एज इट इज़ आप अपने पास पेस्ट करके रख लें, कॉपी करके संभाल के, क्योंकि बाद में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जब आप इसको जो है इंटर करेंगे तो ये पहली बार जब ये प्रोसेसिंग करेगा या इसको डाउनलोड या लिंक करने की कोशिश करेगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे किसी लाइब्रेरी का जो है अपडेट मांगे। ठीक है, तो आपने सिंपल वाई लिख कर एंटर कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। जब आप वेट करेंगे तो यहाँ आपको पर्पल और ग्रीन कलर में टेक्स्ट नज़र आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके फ़ॉन्ट्स लिंक हो चुके हैं। अब मेरे इस फोल्डर में जो है ऑलरेडी लिंक है और मैंने कोई भी नया फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं किया,
तो इसने थोड़ी देर प्रोसेसिंग करके देखा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी लिंक है, तो इसने जो है इसको सिंपली नेक्स्ट लाइन पर ले आया। अब आपने वेरीफाई करना है कि आपके फ़ॉन्ट्स आया लिंक हुए भी हैं कि नहीं। तो आपने क्या करना है, एंड्रॉयड के फोल्डर में आना है, ऐप में आना है, सोर्स में आना है, मेन में आना है, एसेट्स में आना है। और एसेट्स में आपके फ़ॉन्ट्स का जो एक फ़ोल्डर पहले नहीं होगा, जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद ये वाला फ़ोल्डर आ जाएगा, जिसमें आप देखें कि हमने जितने भी फ़ॉन्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, इंडेक्स वाली फ़ाइल में यही फ़ॉन्ट्स जो है हमारे यहाँ भी लिंक हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब ये लिंक हो गया इसको, तो इसका मतलब ये होता है, जब अगर एंड्रॉयड के फोल्डर में बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो फ़ॉन्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था वो भी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को जो है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसके बाद रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम एंड में करेंगे। अब हमने अपने कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर में जितने भी कॉन्स्टेंट्स चीज़ें हैं वो यहाँ इसमें पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर में हम आएंगे, हमारे पास कॉन्स्टेंट का फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, तो जो है हम इसमें आ जाएंगे। अब कॉन्स्टेंट्स में जो है हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है फाइल्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कलर, यानी हम अपने कलर्स जो हैं उनको यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है, .ts। अब अगर मैं यहाँ आऊँ अपनी रेपो में और यहाँ से जो है कॉन्स्टेंट्स में मैं जो कलर की फ़ाइल है, ये ऊपर वाली दो फाइल हैं ये हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जो है सिंपल जो हमारी विदाउट एपीआई के रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं वो डाल लेते हैं। तो ये हमारी कलर की जो है, इसको एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ जो है पेस्ट कर लिया। अब मैं जो कलर स्कीम यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो भी आपको प्रॉपर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ आकर उस अपने कलर को डिफ़ाइन कर देना है और अपनी ऐप में जहाँ भी यूज़ करना है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। फ़ॉन्ट्स जो है फ़ॉन्ट्स, अब ये वाले वो वाले फ़ॉन्ट्स होंगे जो हमने ऐप में यूज़ करने हैं, ठीक है। fonts.ts, इसमें हमने क्या रखना होता है, इसमें हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको हमने एक यूजेबल फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। मैं आप यहाँ पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं कलर्स वाली फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। अब ये देखें, मैंने जब भी किसी फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है तो मैं पॉपिंस और रेगुलर नहीं लिखूँगा, ठीक है। इतना बड़ा नाम लिखने का कोई मकसद बनता नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, फ़ॉन्ट्स डॉट रेगुलर, फ़ॉन्ट्स डॉट मीडियम, फ़ॉन्ट्स डॉट सेमी बोल्ड या ब्लैक, इस तरह कोई भी फैमिली जो है मैं इस तरह यूज़ कर लूँगा। अब ये क्या होगा, ये मेरे पास एक कांस्टेंट बन गया और जो है टाइपोज़ और जो सारी चीज़ें हैं उससे मैं बच जाऊँगा, ठीक है। और अननेसेसरी इतनी बड़ी लाइन में एक फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करने के लिए नहीं लिखूँगा। इससे बचने के लिए जो है मैंने यहाँ इसको अपने कॉन्स्टेंट्स में डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास ये वेदर की जो है इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है। ये क्यों बनेंगी ये जब हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे, लेकिन मैं जो है इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। नाम इस फाइल का है वेदर image.ts, ठीक है। और इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया, कॉपीड, और ये, ठीक है। अब मैंने डिफरेंट हमारे वेदर्स की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। किसी जगह थंडर स्टॉर्म होगा, किसी जगह ड्रिजलिंग हो रही होगी, किसी जगह रेन होगा, किसी जगह स्नो होगा, किसी जगह क्लियर होगा, किसी जगह क्लाउड्स होगा। तो इस हिसाब से मैंने एक कॉन्स्टेंट्स की फ़ाइल बना के रख दी और ये सारे के सारे आइकन्स जो है वो मैंने अपने एसेट्स में जो है बना के रख लिए। सपोज़ मैं यहाँ से कहता हूँ रेन वाला मैं आइकन देखता हूँ, तो रेन जो है वो मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो इस तरह का जिस सिटी को भी सर्च किया जाएगा अगर उसका रेन होगा तो हम ये वाला आइकन जो है दिखा देंगे, ठीक है। हम जो है स्टैटिक आइकन्स लगाएंगे, हाल दो ये एपीआई भी प्रोवाइड करती है आइकन्स, लेकिन वो आइकन्स इतने अच्छे नहीं होते, उनके पिक्सल फटे होते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाकर उसमें इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने का मकसद यही है कि हमारे इंपोर्ट्स में आसानी हो। अब आपको याद होगा, ये मैंने इतनी बार डिस्कस कर लिया है कि मैं जो है अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो उनको मैं जो है सिंपल बता दूँ
कि हम यहाँ क्या करते होते हैं, ये दो फाइल्स मैंने अभी नहीं बनाई। हम क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाकर जो है हम इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब आपको ने देखा होगा मैंने फ़ॉन्ट्स, कलर और वेदर जितनी भी फाइल्स हैं सब में नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट करने का और इंडेक्स की फ़ाइल बनाने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमें इनमें से कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, मैं सपोज़ फाइल पे आता हूँ और मैंने ये फ़ाइल सेव किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं इधर आता हूँ। ठीक है। अब सपोज़ मुझे कलर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कलर्स, ये कॉन्स्टेंट्स में से ये इंपोर्ट, ठीक है, ये राइट साइड पे देखें आप, सोर्स डॉट कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह मुझे इसी फाइल में फ़ॉन्ट्स भी चाहिए, ठीक है, तो मैं फ़ॉन्ट्स को भी इसी एक लाइन पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे वेदर इमेजेस भी चाहिए तो मैं वेदर इमेजेस को, बजाय इसके कि 3 लाइंस ऑफ इंपोर्ट लिखने के, हम जो है सिंगल लाइन में सब के सबको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इंडेक्स की फ़ाइल बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है। ऑल राइट, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी बन गए हैं। ठीक है। अब डिफाइन टाइप्स, ठीक है, अब टाइप्स हमने डिफाइन करनी है। ठीक है। तो टाइप्स जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाई हुई हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ और साथ साथ हम इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे। सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास, सॉरी ये तो नहीं है, ये है। ठीक है। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है वेदर इमेजेस। ठीक है। तो ये वेदर इमेजेस जो है, आपको पता होगा कि हमने जब लास्ट टाइम भी एक प्रोजेक्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, वो प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल से, मुझे उसका नाम भूल गया है। हाँ, रियल इस्टेट के नाम से एक प्रोजेक्ट था और इसी तरह पोडिफाई भी था और उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने क्या किया था कि हम जब कॉन्स्टेंट्स में सारी इमेजेस को बना लेते हैं तो फिर उनकी टाइप्स डिफाइन करने से हमें जो होता है फ़ायदा होता है जब हम उसको डायनेमिकली या जेनेरिकली यूज़ करते हैं। यानी हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और हम उसको डायनेमिकली उसकी कीज़ गेट करते हैं, बजाय इसके कि इफ़ एल्स या स्विच स्टेटमेंट्स लगाएं। ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम ये तो बना लेते हैं, ठीक है, ये तो चीज़ हम बना लेते हैं, लेकिन इसमें टाइप स्क्रिप्ट हमें ये इशू क्रिएट करता है कि आप इसमें सिंपल स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। ठीक है। थोड़ी देर आगे जाकर हम देख भी लेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़रूरी होता है जब आप बनाते हैं अपने इस तरह के कॉन्स्टेंट्स की फ़ाइल, तो उनमें जो है उसकी टाइप्स लाजमी बना लिया करें। ठीक है। तो पहली फ़ाइल जो है उसका नाम है हमारे पास वेदर इमेजेस टाइप। ठीक है। वेदर इमेजेस टाइप, तो इस फाइल को हम बना लेते हैं, वेदर इमेज टाइप डॉट डी डॉट टी एस। ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपने पास। वेदर इमेजेस, ठीक है, इमेज के साथ एस है, तो हम इमेज के साथ एस लगा लेते हैं। ठीक है। ये वेदर इमेजेस आ गया और ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या किया मैंने, सिंपल जितने भी कीज़ थे, ठीक है, मैं अगर इस पर आऊँ और आपने अगर इसकी टाइप डिफाइन करनी है तो हमेशा की तरह आपने क्या करना है, अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स में आपने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लिखी हैं तो आप इसको सिंपल एज इट इज़ कॉपी कर लें। ठीक है। इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो और जो है आपने यहाँ आकर जो है इसको पेस्ट कर देना होता है। ठीक है। जब आप पेस्ट करते हैं तो अब आपने इसमें टाइप इसकी जो होती है एनी नहीं रखते। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि ये जो है इमेज के एक वो है, इमेज का पाथ है। ठीक है। तो इमेज के जो टाइप्स होती हैं वो रिएक्ट नेटिव वालों ने इमेज प्रॉप्स के नाम से टाइप्स बना के रखी हुई हैं। ठीक है। तो जब उन्होंने बना के रखी हुई हैं तो हम उसको एज इट इज़ इसी तरह सब में यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास एक वेदर का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। ये रिस्पॉन्स हम आगे जाकर देख लेंगे, लेकिन इसको जो है हम फर्स्ट उसमें ही बना लेते हैं। ठीक है। या इसको भी हम आगे जाके बना लेंगे, इसको भी आगे बना लेंगे और मैं दिखा दूंगा कि हम जो एपीआईज़ के रिस्पॉन्स होते हैं उनकी टाइप्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। एक शॉर्टकट है, वो भी बता दूंगा आपको। तो फ़िलहाल जो है हमारी टाइप्स वाला काम जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हम आगे जाकर उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। स्क्रीन्स में हमारे पास जो है आपने देखा होगा ऐप में सिर्फ एक ही स्क्रीन है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन्स वाले फोल्डर में आते हैं और उस एक स्क्रीन को बना लेते हैं। इसका नाम है, लेट मी चेक, होम के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर
सिंपल हमने एक होम की स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। और स्क्रीन के मेन पर हम अगेन एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेंगे ताकि हमें इंपोर्ट्स में आसानी हो। अब हमने यहाँ क्या करना है, होम में इंडेक्स डॉट टी एस लिख दिया और यहाँ से हमने इसको वो कर लिया और यहाँ होम लिख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले जो है आपको एक चीज़ बताई थी जो मैंने कहा था कि आपने मेक श्योर करनी है, और उसके वजह से जो है अभी ये एरर आ रहा है, ठीक है। हालांकि आप देखें मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी वजह से एक एरर आ रहा है, टाइप स्क्रिप्ट जो है एरर कर रहा है, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। आप जिन जिन को पता है आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि आप जब भी रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स डिफ़ाइन करते हैं, कंपोनेंट्स मीन जिसमें आप JSX यूज़ करते हैं, ये टैग्स यूज़ करते हैं, व्यू टैग, टेक्स्ट टैग, इमेज टैग या कोई भी इस तरह का टैग जो आपने एंगल ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको टैग्स कहते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये टैग्स जिस भी फाइल में यूज़ करते हैं उसकी टाइप स्क्रिप्ट में जो एक्सटेंशन होती है वो TSX होती है, ठीक है। उसको आप TS नहीं रख सकते। जावा स्क्रिप्ट में तो आप JS को दोनों के लिए यूज़ कर लेते थे कि जिसमें आपने सिंपल जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना है, मतलब फंक्शंस और इस तरह की डिफ़ाइन करने हैं, ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करने हैं, तो आप उसमें JS यूज़ कर लेते थे। और इसी तरह उसमें एक JSX भी होता था, लेकिन उसको हम बहुत कम यूज़ करते थे। बट टाइप स्क्रिप्ट के केस में ये होता है कि जिस फाइल में आपके टैग्स यूज़ होंगे उसमें आपने अपनी टाइप जो एक्सटेंशन है फाइल की वो TSX रखनी है, ठीक है। TS नहीं चलेगी। तो जब तक आप TSX नहीं लिखेंगे आपकी फ़ाइल में इश्यूज़ आएंगे। आप जैसे ही TSX लिखेंगे आपके फ़ाइल के इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है अब हमने क्या करना है, हमने अपने मेन पर आकर जो है UI को अब डिफ़ाइन करना, ठीक है। कंपोनेंट्स भी बना लेंगे साथ साथ, बट लेट्स स्टार्ट विद ऐप, ठीक है। तो ऐप से हम स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारी सारी फाइल्स बनी हुई हैं तो हम अदर देन ऐप्स जो है ये, अब आपने अगर एक फ़ाइल को ओपन करना और बाकी सबको क्लोज़ करना है तो आप राइट क्लिक कर कर क्लोज़ अदर पर क्लिक करेंगे तो बाकी सारी फाइल्स क्लोज़ हो जाएंगी, सिर्फ आपकी एक ही फ़ाइल ओपन रहेगी। तो हम ऐप में आ जाते हैं, ऐप में हम आते हैं तो आपको याद होगा मैं जब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, आपको एक बैकग्राउंड जो है ग्रेडियंट सा बैकग्राउंड नज़र आ रहा था डेमो में, ठीक है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये मैंने बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है। आल दो आप ग्रेडियंट को भी यूज़ करके ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको एक ग्रेडियंट टाइप की इमेज बैकग्राउंड में यूज़ की है, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज बैकग्राउंड के नाम से जो रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इमेज और इमेज बैकग्राउंड के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इमेज और इमेज बैकग्राउंड में क्या फ़र्क होता है। एनी हाउ, सबसे पहले हम अपनी इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज जो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास एसेट्स में बनी पड़ी हुई है और यहाँ से हम रिमूव करेंगे, सॉरी, सोर्स, एसेट्स, इमेजेस और बैकग्राउंड जो ये होगा, ठीक है। अब हमने सिंपल इसका जो सोर्स है वो एज इट इज़ इसमें BG दे देना है, और इसके स्टाइल में जो है हमने स्टाइल्स इसके डिफ़ाइन कर लेने। तो स्टाइल्स में मैंने रखा हुआ है इमेज IMG कंटेनर, ठीक हो गया। जो रेपो में है वही कोड हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके जो स्टाइल्स हैं वो बेसिकली क्या है कि मैंने इसमें रखा हुआ है flex1, और पैडिंग वर्टिकल जो है वो मैंने दी हुई है स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार डॉट करंट हाइट, ठीक है। करंट हाइट +20 किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये +20 करूँगा तो आपको यहाँ जो है एक एरर जो है टाइप स्क्रिप्ट देगा। वो ये कहता है कि ये जो स्टेटस बार करंट हाइट बेसिकली क्या करती है,
आपकी जो स्टेटस बार की हाइट होती है ये आपको रिटर्न करती है कि आपके मोबाइल, जिस मोबाइल में आपकी ऐप रन हो रही है उसमें स्टेटस बार की हाइट क्या है। ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस में अनडिफाइन भी रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है कि आप अनडिफाइन के साथ +20 नहीं कर सकते। मैं उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा कर रहा था ताकि iOS डिवाइसेस में ये इशू होता है कि जब आप कंटेंट बनाते हैं ऐप में या किसी भी कंपोनेंट में तो वो स्टेटस बार के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो स्टेटस बार से नीचे लाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है सेव एरिया का व्यू और एक होता है पैडिंग लगाकर उसको करंट जो स्टेटस बार की हाइट है उतनी उसको पैडिंग दे दो ऊपर से। ठीक है, ऊपर और नीचे से, क्योंकि नीचे भी iOS में इशू आता है, नीचे भी वो जो यहाँ एक बार सी बनी होती है उसके नीचे भी कंटेंट चला जाता है। तो उससे बचने के लिए हम ये कर देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास थोड़ा सा हमने उसको मज़ीद नीचे करना होता है ताकि उसके साथ चिपका चिपका नज़र ना आए। ठीक है, तो उस केस में जब मैंने 20 को ऐड किया तो उसने मुझे कहा है TS ने कि ये नंबर नहीं है, ये अनडिफाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पाइप सिंबल लगाकर जो है इसकी स्टैटिक हाइट भी दे देंगे। ठीक है, स्टैटिक हाइट हम 30 दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये अनडिफाइन हो तो आपने क्या करना है, 30 और 20 को ऐड कर देना है। अगर ये अनडिफाइन नहीं है तो आपने स्टेटस बार की हाइट और +20 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का जो है वो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जिसको यूज़ करके हमने जो है इसको वो कर लिया। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास आई एम नॉट श्योर ये क्यों इशू आया है। लेट मी चेक, मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज एज इट इज़ है। और इससे मेरे ख्याल से ये जो है ऐप हमने एक बार रिफ़्रेश करनी है। ठीक है, रिफ़्रेश कर कर मैं जो है इसको एक बार रीरन करके आपको दिखाता हूँ ऐप को। ओके, तो हमने ऐप को रीस्टार्ट किया अगेन, तो और हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है। ये सम टाइम, क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे फोल्डर को एक बार डिलीट किया था तो उस वजह से ये इशू अक्सर आ जाता है। ठीक है, अब जो है आई एंड्रॉयड में इशू ये आ रहा है कि स्टेटस बार के नीचे जो है बैकग्राउंड नहीं जा रहा। तो स्टेटस बार के नीचे अगर बैकग्राउंड लेकर जाना है तो आपने क्या करना होता है, स्टेटस बार की जो कंपोनेंट है उसको यूज़ करना होता है। और इसमें जो है आपने दो तीन काम करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने इसका ट्रांसलूसेंट जो है इसको ट्रू करना होता है। ठीक है, ये इस तरह ट्रू लिखना होता है, लेकिन हमको पता है कि रिएक्ट नेटिव में अगर आपने कोई प्रॉप में ट्रू पास करना है तो आप सिंपल प्रॉप का नाम लिखो, वो ट्रू एज अ ट्रू चला जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है, मैं इसको अगर सेव करूँगा तो अभी भी आप हमारा जो है इशू सॉल्व नहीं होगा, वो उसके नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ट्रू हो गया है लेकिन ये जो है अभी तक बैकग्राउंड पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इसका हमें बैकग्राउंड कलर भी है वो भी ट्रांसपेरेंट रखना होता है। ठीक है, हमने बताना होता है कि ये जो स्टेटस बार का अपना बैकग्राउंड कलर है आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। तो जब ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा हमारे स्टेटस बार के नीचे भी वो हमारा बैकग्राउंड कलर चला गया है। और इसी के साथ एक और चीज़ होती है बार स्टाइल। ठीक है, बार स्टाइल में हमने बताना होता है कि हमारा ये जो कंटेंट है ये किस कलर का हमें चाहिए। ये किसी डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट डार्क भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारी इमेज के साथ लाइट वाला जो है ये अच्छा लग रहा है तो हम इसको फोर्सफुली वाइट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिस डिवाइस में वाइट भी होगा वो जब भी हमारी ऐप ओपन करेगा तो ये वाइट कलर, ब्लैक भी होगा तो ये हमारी ऐप में इस प्रॉपर्टी की वजह से वो जो है फोर्सफुली इसको वाइट कर देगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा मेजर है जो ले लेना चाहिए। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने सेव एरिया व्यू में जो है अपना कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे। अब सेव एरिया व्यू जो है इसमें भी हमने थोड़े से स्टाइल्स देने होते हैं। ठीक है, स्टाइल्स का नाम क्या है, सब कंटेनर। ठीक है, जो उसमें डिफाइन है। अब हमारा सब कंटेनर जो है इसमें आ जाएगा flex1, यानी जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो सिंपल ले लो। ठीक है, अब इसी के साथ जो है हमने एक कंपोनेंट के अंदर सॉरी जो फाइल हमने बनाई थी होम की, आपको याद होगा, वो यहाँ इसमें इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, तो होम हम लिखेंगे तो डायरेक्ट वो इसमें से इंपोर्ट कर लेगा। एंड लेट मी चेक, मैंने यहाँ हाँ यहाँ नहीं लिखा तो उस वजह से उसने होम के अंदर गया है। हमें इस तरह का इंपोर्ट नहीं चाहिए बल्कि हमें डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीन में से इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन लिखता हूँ
एंड लेट मी चेक, हमें होम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ कि हमने इसको सिंपल जो नेम्ड एक्सपोर्ट इंडेक्स वाली फाइल है उसमें लिख दिया। ओके, तो होम कंपोनेंट में हमने सिंपल क्या करना है, एक कंटेनर बना लेना है। ठीक है, तो स्टाइल्स डॉट कंटेनर के नाम से हमने एक स्टाइल शीट में एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमने अपने जितनी भी विड्थ और हाइट और जितनी भी स्टाइलिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहले जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो ले लेनी है, फ्लेक्स वन अलाइन आइटम सेंटर कर देना है ताकि वो सेंटर में नज़र आए हमें। और इसी तरह पैडिंग जो है चारों तरफ से 10 पिक्सल की रखनी है, और पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो है वो हमने 20 की कर देनी है। ठीक है, और गैप जो है आइटम्स के दरमियान का गैप जो है वो 10 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो होम जब यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा था अभी सेंटर में हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने ओके, तो सबसे पहले हमने बनाना है अपना सर्च बार। ठीक है, सर्च बार का एक कंपोनेंट बनाना है जिसमें मैंने बनाया नहीं है, जिसमें हम अपनी टेक्स्ट इनपुट जो है उसका उसका कोड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में आएंगे, हमने क्या करना है, एक सर्च बार के नाम से एक फ़ाइल बनानी है। सॉरी, लेट मी चेक, फाइल है या फोल्डर है। ठीक है, तो सर्च बार के नाम से हमने सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, तो सर्च बार का एक फ़ोल्डर बन गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ एक इंडेक्स की फ़ाइल भी बन जाएगी, और सर्च बार के अंदर जो है हमने अपना एक कंपोनेंट बना देना है इंडेक्स डॉट टी एस एक्स और रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, और इसको हमने कह देना है सर्च बार। और यहाँ से जो है हमने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर लेना है, अगेन इंपोर्ट्स की आसानी के लिए। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं इसको रिएक्ट की लाइन को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से जो है एक्सपोर्ट जो है इसको सर्च बार को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ आकर सिंपल इसको जब इंपोर्ट करूँगा तो ये कंपोनेंट्स में से डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा हमारे पास, ओके, तो सर्च बार में जो है हमने सिंपल एक टेक्स्ट इनपुट बना लेनी है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट में क्या हो, जो रिएक्ट नेटिव में से जो है इसमें से इंपोर्ट करनी है टेक्स्ट इनपुट, और यहाँ जो है हमने एक प्लेस होल्डर लिख लेना है जिसमें हमने कहना है सर्च योर सिटी। ठीक है, और प्लेस होल्डर का जो कलर है वो हमने रखना है कलर्स डॉट ग्रे। ठीक है, हो गया। कॉन्स्टेंट्स में से इंपोर्ट करना है हमारी जो कलर की, जो हमने कॉन्स्टेंट्स में फाइल बनाई है वहाँ से हमने कलर लिया। इसको मैं सेव करता हूँ तो अब आपको वहाँ सर्च योर सिटी का जो है एक नज़र आ रहा है, और अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें कीबोर्ड भी ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है हमारी टेक्स्ट इनपुट जो है वो फंक्शनल है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने इसकी बनानी होती है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम थोड़ा सा उसको स्टाइल्स दे सकें। तो ये मेरा है सर्च इनपुट के नाम से स्टाइल बना हुआ है, और सर्च इनपुट जो है इसमें हमने रखना है इसके स्टाइल्स जो है उसमें हमने रखना है बैकग्राउंड कलर सबसे पहले रखना है जो कि है कलर्स डॉट लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे, और इसी तरह हमारी विड्थ जो होगी वो 100% होगी, यानी जितनी भी विड्थ अवेलेबल है वो ले लो, और हाइट जो है वो मैंने 1240 की रखी हुई है, और इसी तरह बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 का है, 5। और पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो है वो 10 है, और कलर जो है, कलर यानी टेक्स्ट का जो कलर होगा वो हमने कलर्स डॉट ब्लैक रखना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है रिएक्ट नेटिव के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में। और इसी तरह हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली होगी वो हमने फ़ॉन्ट्स जो कॉन्स्टेंट्स में हमने बनाए हो उसकी डॉट रेगुलर। ठीक है, जो रेगुलर फ़ॉन्ट्स हमारी फैमिली है वो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमें इस तरह जो है अपनी सॉरी ये हमें टेक्स्ट इनपुट नज़र आ रही है। ठीक है, अब टेक्स्ट इनपुट चूंकि हमारे पास हमने जो है वहाँ से इंपोर्ट की है, एक कस्टम कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो भी डाटा होगा और उस डाटा को जो ये यूज़र जो भी ऐड करेगा इसका डाटा और इसका हैंडलर हमने पेरेंट कंपोनेंट में रखना है ताकि पेरेंट कंपोनेंट के पास से इसका एक्सेस हो। ठीक है, तो उस सिलसिले में हम क्या करेंगे, यहाँ एक वैल्यू और ओन चेंज
टेक्स्ट के नाम से दो प्रॉप्स हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं फिर भी आपको बता भी दूंगा इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। तो ये जो होगा हमारे पास आएगा, इसमें वैल्यू में जो होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट इनपुट है, रिएक्ट नेटिव में हमेशा टेक्स्ट इनपुट में स्ट्रिंग की वैल्यू होती है। और ऑन चेंज टेक्स्ट जो है इसमें हमने रखना है, एक फंक्शन होता है जो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसमें होगी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप और ये वाइट टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट इनपुट की जो टाइप्स हैं ये भी बन गई है। अब इसी तरह हमने क्या कर देना है, इसी तरह हमने इसमें जो वैल्यू में जो डाटा रखना है वो हमारा जो प्रॉप्स में से आ रहा है, और ऑन चेंज टेक्स्ट में जो है हैंडलर हमने ऑन चेंज टेक्स्ट वाला जो ऊपर से हमें रिसीव होगा वो रखा। तो इस तरह हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ रिएक्ट नेटिव में ये जो होम कंपोनेंट है ये कह रहा है कि जो सर्च कंपोनेंट आपने यूज़ किया है इसको दो प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है वो आप डिफ़ाइन कर लें। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं। इधर हमने एक वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल बनाना है जिसका नाम हमने रखना है सिटी नेम, सेट सिटी नेम, और यूज़ स्टेट में जो है हमने इसको एम्प्टी रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट ही एम्प्टी होगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो वैल्यू में हमने इसकी ये जो सिटी नेम है ये वाली प्रॉपर्टी पास कर देनी है, और ऑन चेंज टेक्स्ट जो है इसमें हमने सेट सिटी नेम पास कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो टेक्स्ट इनपुट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी चेक इसमें अगर कुछ और चीज़ है तो वो भी हम देख लेते हैं साथ ही। ओके, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद हमने होम कंपोनेंट में बनाना होता है सर्च बटन, ठीक है। सर्च बटन के नाम से भी मैंने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं और उसको जल्दी से बना भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्च बटन जो है इसमें हमने रखना है सर्च बटन के नाम से कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। और इसके नाम से हमने एक कंपोनेंट में फोल्डर भी बना लेना इसी नाम से, तो सर्च बटन, और इसमें हमने रखना है index.tsx रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट सर्च बटन। और इसी तरह हमने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर लेना है, रिएक्ट को रिमूव कर देना है हमेशा की तरह, लेट मी, और इसी तरह इसको यहाँ से नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर देना है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा सर्च बटन। और ये जो सर्च बटन है इसको अब हमने इंपोर्ट कर लेना है कंपोनेंट्स में से। तो सेम लाइन पर दोनों कंपोनेंट्स हमारे इंपोर्ट हो गए, ठीक है। और मैं ये जो रिएक्ट वाला स्टेट है इसको कर लेता हूँ। और अनयूज्ड इंपोर्ट्स जो होते हैं, जिस तरह आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये अनयूज्ड है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए शिफ्ट और आल्ट और ओ प्रेस करेंगे आप विंडो पर, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। और आप सेव करेंगे तो आपका फाइल जो है वो प्रॉपरली सेव भी हो जाएगी। एनी हाउ, सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना होता है, सर्च कंपोनेंट में हमने एक बटन बनाना है, तो हमारे पास प्रेसेबल जो है उसका कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। और इसमें जो है हमने स्टाइल बना लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टाइल्स हमारा क्या होगा, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर जो होगा इसमें, ओके, तो कंटेनर में जो हमने स्टाइल्स रखने हैं वो हम देख लेते हैं। तो कंटेनर में हमारे पास विड्थ 100% है, हाइट जो है वो हमारे पास होगी 50, ठीक है, बटन की जो हाइट है। और फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखनी है इसमें, ठीक है, सॉरी, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो रखनी है। और इसी तरह क्योंकि इसमें मैंने लेफ़्ट साइड पर एक आइकन भी लगाना है, ठीक है, सर्च का आइकन, तो इसलिए मैंने उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो रख दिया। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों सेंटर कर देने, ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास ये सेंटर हो जाए। और इसके साथ जो है हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कलर्स डॉट वाइट कर देना है, ठीक है। और इसी तरह जो बॉर्डर रेडियस होगा वो हमारे पास होगा 5, और जो गैप होगा दो आइटम्स के दरमियान का वो 10 रखना है, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा तो आपको ये वाइट सा एक बॉक्स नज़र आ जाएगा, जिसमें हमने सबसे पहले जो है हमने रखना है, ओके, सबसे पहले हमने रखना है टेक्स्ट,
ठीक है। टेक्स्ट में हमने रखना है सर्च। तो अब चूंकि वाइट वो डार्क थीम है तो वाइट कलर का ऑलरेडी टेक्स्ट है, तो इस वजह से हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। बट हम इसके स्टाइल्स डिफ़ाइन कर लेंगे तो इसमें ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। टेक्स्ट सर्च टेक्स्ट जो है इसके हमने स्टाइल्स डिफ़ाइन कर लेने हैं। तो ये जो है हमारे पास टेक्स्ट में हमने रखना है फॉन्ट साइज विच इज़ 18। ठीक है। और कलर जो होगा हमारे पास कलर्स डॉट, ये जो कॉन्स्टेंट्स में हमने बनाए हुए हैं ब्लैक। और इसी तरह हमारे पास फॉन्ट फैमिली भी होगी कॉन्स्टेंट्स वाली, फॉन्ट्स जो कॉन्स्टेंट्स में से हमने इंपोर्ट करने हैं। और इसमें ये जो होगा हमारे पास मीडियम होगा। ठीक है। तो मैं सेव करूँगा, अब आपको सर्च का वो जो टेक्स्ट है वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें एक इमेज को जो है यूज़ करना है। ठीक है। तो इमेज के लिए हम इमेज रिएक्ट नेटिव वाले जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इसमें हमने जो है सर्च आइकन जो है वो पहले एसेट्स में से इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है। तो हमारे एसेट्स में जो आइकन पड़ा हुआ है वो इंपोर्ट करना है। तो सर्च आइकन के नाम से मैं एक कॉन्स्टेंट्स बना रहा हूँ जिसमें मैं इंपोर्ट कर लूँगा रिक्वायर। और ये हमारे पास हो जाएगा एसेट्स, और एसेट्स में आइकन्स और सर्च। ठीक हो गया। और इसके ये जो सोर्स है इसमें हमने इस आइकन को यूज़ करना है। और इसी तरह इसके एक स्टाइल्स भी हमने रखने हैं ताकि हम इसकी विड्थ और हाइट जो है वो डिफ़ाइन कर सकें। तो सर्च आइकन के नाम से जो है हमारा स्टाइल शीट में नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमने सारी इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो ये हमारा सर्च आइकन आ गया। अब सर्च आइकन में हमने विड्थ और हाइट जो है वो 20-20 की रखी हुई है। ठीक है। तो 20, हाइट भी 20। ठीक है। मैं सेव करूँगा तो आपको ये एक आइकन भी यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है। अब चूंकि अगेन ये भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है तो पेरेंट्स से हमने इसके कुछ ना कुछ पास करना है ताकि पेरेंट्स से हम इसको कंट्रोल कर सकें। और अनयूज्ड अगेन उसको रिमूव करने के लिए हम शिफ्ट आल्ट और ओ को प्रेस करेंगे तो अनयूज्ड इंपोर्ट रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है इसके प्रॉप्स डिफाइन कर लेंगे। तो सर्च सॉरी ऐसे। ठीक है। तो ये जो प्रॉप्स हैं इसमें दो चीज़ें हमने एक्सेप्ट करनी है पेरेंट से। सबसे पहले हमने इसमें से एक्सेप्ट करना है, लेट मी राइट। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी हमारी लोडिंग। ठीक है। अगर लोडिंग है तो हमने एक छोटा सा लोडर दिखाना है। ठीक है। तो ये बूलियन टाइप का होगा ताकि जब भी यूज़र कुछ टाइप करके सर्च पे क्लिक करे और एपीआई कॉल जाए तो जब तक एपीआई का रिस्पांस नहीं आता तब तक हम लोडर दिखाएं ताकि जो है यूज़र मल्टीपल कॉल्स ना भेज सके। ठीक है। तो उस केस में हम, और दूसरी चीज़ जो इस पे होगा ऑन प्रेस। ठीक है। जब ऑन प्रेस करेगा तो उस पर हमने पेरेंट से कंट्रोल करना है कि इसमें ऑन प्रेस के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है। चाइल्ड में एज सच कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब जो है हमने इसको यूज़ कर लेना है लोडिंग और ऑन प्रेस। ऑलराइट। तो सबसे पहले हमने इसका रखना है डिसेबल। अब डिसेबल एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर आप ट्रू पास करते हैं तो बटन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाता है, लेकिन आप इसको टॉगल करवा सकते हैं। तो हमने ये इसको इस तरह रखना है कि अगर तो लोडिंग ट्रू है तो हमने क्या कर देना है, लोडिंग अगर तो ट्रू है तो हमने इसको डिसेबल रखना है ताकि यूज़र मल्टीपल कॉल्स ना भेज सके। जब तक पहली कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आता या उसको रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं किया जाता तब तक दूसरी कॉल ना जाए। और इसी तरह ऑन प्रेस जो होगा हमारा, वो ऑन प्रेस मेथड जो ऊपर से प्रॉप से आएगा वही हम इस पर कॉल कर लेंगे। ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हमने ये जो टेक्स्ट है इस यहाँ इसको टॉगल करवाना है। अगर लोडिंग हो रहा है तो टेक्स्ट की जगह लोडर दिखा दो, और अगर लोडिंग नहीं हो रही तो टेक्स्ट सिंपल दिखा दो। तो उस सिलसिले में हम क्या करेंगे, अगर लोडिंग ट्रू है तो एक्टिविटी इंडिकेटर जो रिएक्ट नेटिव का ही है, और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। और लेट मी चेक, अच्छा ये इसने ऐसे रखना था। ठीक है। और दूसरी चीज़ अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने साइज़ और कलर बता देना है, लोडर का साइज़ और कलर क्या होगा। ठीक है। तो साइज़ हमारा इसका स्मॉल होगा क्योंकि बटन के ऊपर लग रहा है तो बड़ा लोडर बुरा लगता है। और इसी तरह जो कलर है वो हमारा होगा कलर्स डॉट प्राइमरी के नाम से जो है। ठीक है। तो अब अगर मैं इस लोडर को जो है
फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इसकी वैल्यू को इन्वर्स करूँ, ठीक है, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें ट्रू मिल रहा है, ठीक है, वो फॉल्स मिल रहा है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को ट्रू करूँ यहाँ नॉट का लगा कर, तो आपको यहाँ एक छोटा सा एक लोडर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शनल है, तो इसको हम अगेन रिमूव कर देते हैं और यहाँ अपने पेरेंट के पास आते हैं और पेरेंट के पास देखते हैं हमने इसके प्रॉप्स को किस तरह हैंडल करना है। तो पेरेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ओके, सबसे पहले हमने इसका लोडर के लिए एक वेरिएबल बना लेना है। इस लोडिंग के नाम से है सेट इज लोडिंग और यूज स्टेट हमारे पास ये फॉल्स होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके बटन को दो प्रॉप्स जो हमें रिक्वायर्ड है, एक लोडिंग जिसमें हमने इस लोडिंग को भेज देना और ऑन प्रेस पर हमने इधर एक फंक्शन बना लेना है, ठीक है। उस फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, हैंडल ऑन प्रेस, उस फंक्शन के क्लिक पर जो है हम एपीआई कॉल करेंगे। अभी हमने एपीआई को डिस्कस नहीं किया, तो हम सिंपल फ़िलहाल इसको एम्प्टी रख देते हैं और इसके सिंपल हम इसके प्रॉप्स पहले पूरे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास एक आ जाएगा जिसमें हमने रखना है वेदर कार्ड, नीचे जो वेदर की यूआई है वो बनानी है, ठीक है। तो उस सिलसिले में अगेन हम एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट का नाम होगा वेदर, स्पेलिंग ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो वेदर हो गया वेदर कार्ड और इसमें हमने एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट और वेदर कार्ड, और इसी तरह हमने यहाँ से इसको नेम्ड एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ से जो है रिएक्ट की लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ और एक्सपोर्ट स्टैटिक फ्रॉम वेदर कार्ड, सही है। और होम में आकर मैं यहाँ वेदर जो है इसको कार्ड को जो है कंपोनेंट्स में से ऊपर यहाँ आपको इंपोर्ट होता हुआ नज़र आ गया, ठीक है। इसको एक प्रॉप पास करना है, ठीक है, बल्कि हाँ प्रॉप पास कर लेते हैं, फिर हम इसके टाइप्स भी बना लेंगे। तो प्रॉप से मैंने क्या पास करना है, मैंने स्टैटिक डाटा जो है एक एपीआई के रिस्पॉन्स का जो कोड है वो मैंने डाटा जो है यहाँ हार्ड कोडेड लगा दिया, ठीक है। फिलहाल हम हार्ड कोडेड पे को लेकर अपनी यूआई कंप्लीट कर लेंगे, जब यूआई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम एपीआई को बाइंड कर लेंगे। तो हमें वहाँ उस एपीआई से जो रिस्पॉन्स मिलेगा हर रिस्पॉन्स इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को क्या करते हैं हम इसमें भेज देते हैं, प्रॉप्स में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने भेज दिया, सही है। अब मैं वेदर कार्ड पर आता हूँ और यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, डाटा और यहाँ वेदर कार्ड के प्रॉप्स भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ, प्रॉप्स, और इसके इंटरफेस में मैंने क्या रखना है, इंटरफेस वेदर का प्रॉप्स और डाटा जो है ये फ़िलहाल मैं एनी रख रहा हूँ, ठीक है। एनी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमने जो एपीआई का रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करने के लिए, उसकी टाइप्स को हैंडल करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बतानी है, तो वहाँ से बताऊँगा। ऑलरेडी मैं यहाँ से इसको डिसाइड कर सकता हूँ, इस तरह जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी भी एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स होता है उसकी टाइप्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक हो गया। तो मैं बाकियों को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ इस पर आ जाता हूँ। अब हमारे पास जो कंपोनेंट में वेदर कार्ड है इसकी यूआई को हम जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये रखना है, अब ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है, डाटा। फॉर इंस्टेंस हमें किसी ऐसी कोई यूज़र ऐसी सिटी टाइप करे जिसका रिज़ल्ट आए ना, ठीक है, तो उस केस में हमने इस डाटा, ये जो पेरेंट से हम डाटा भेज रहे हैं इसमें अनडिफाइन होगा, ठीक है, तो उसमें हमने अनडिफाइन भेजना है। तो उस केस में जो है इसको भी हैंडल करना है। सबसे पहले हम बेसिक को लेकर चलते हैं, हम सबसे पहले जो यूआई है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा स्टाइल इज़ इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर में हमने क्या रखना है, ओके, तो कंटेनर में हमने स्टाइल्स रखने हैं फ्लेक्स वन, ठीक है, जितनी भी अवेलेबल स्पेस है फ्लेक्स वन के साथ ले लो।
पैडिंग वर्टिकल जो है वो हमने 30 की रखी हुई है, और विड्थ जो है वो 100% है हमारी। और इसी तरह हमारे पास अलाइन आइटम जो होगा वो सेंटर होगा, ताकि कॉलम वाइज उसको सेंटर कर ले, और गैप जो होगा वो 30 का होगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ तो आपको ये थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इमेज को यूज़ करना है। ठीक है, इमेज में क्या होगा, इमेज में हमारी वेदर, किसी भी सिटी का जो वेदर है उसका आइकन हमने डिसाइड करना है, ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद होगा कि हमने कॉन्स्टेंट्स में वो सारे आइकन्स की जो है एक फ़ाइल बनाई थी, उसी में से हम एक आइकन को पिक कर लेंगे। तो इमेज को सबसे पहले हम रिएक्ट नेटिव में से इम्पोर्ट कर लेते हैं, और सोर्स जो होगा इसमें हम रख लेंगे जो वेदर इमेज जो हमने बनाई है। ठीक है, वेदर इमेज कॉन्स्टेंट्स में हमने बनाई है, मैं इसमें दोबारा जाकर आपको दिखा देता हूँ। ये जो वेदर इमेज का जो है ना, इसके हमने इसको जो है कोई भी आइकन पिक करना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने होम पर। ठीक है, मैं ये जो हार्ड कोडेड जो डाटा इसी को आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देखें, इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेदर का की है, जो कि एक एरे है, यानी एक ही उसमें वो आ रहा है, आइटम आ रही है। ठीक है, यानी उसके ज़ीरो इंडेक्स पर एक मेन है, जिसमें हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, जिससे जो है हमने आइकन डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट है उसमें क्लियर आ रहा है, तो हमारे पास क्लियर के ऑलरेडी एक की बनी हुई है और उसकी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर यहाँ लिखेंगे डाटा डॉट क्या होगा, डाटा डॉट वेदर। ठीक है, मैंने आपको भी दिखाया वेदर, और उसमें एक ही एरे का एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ज़ीरो इंडेक्स हम हार्ड कोडेड लिख लेंगे, और यहाँ हम मेन लिख लेंगे। ठीक है, और मैं ज़रा इसको जो है स्टाइल दे दूँ, ताकि ये जो है इमेज हमें प्रॉपर नज़र आए। तो स्टाइल्स में हमने क्या रखना है, इमेज, मैं जल्दी से इसके स्टाइल 150 हाइट और विड्थ है। ठीक है, इसकी तो हम इसके स्टाइल्स बना लेते हैं, इमेज विड्थ भी 150 और हाइट भी 150। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब आपको यहाँ एक आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस्लामाबाद का क्लियर वाला जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब अगेन वो जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप हार्ड कोडेड इमेजेस अपने कॉन्स्टेंट्स में ऐड करते हैं तो उसकी टाइप्स डिफाइन करना लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि वो अज्यूम कर रहा है कि ये जो वेदर के अंदर मेन जो की आप बता रहे हैं ये सिंपल एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हालांकि हमने जो वेदर में बनाया हुआ है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ रखी हैं। हमने कहा है कि इस वेदर में जो भी कीज़ आएंगी वो या तो थंडर स्टॉर्म होगा, या ड्रिजल होगा, या रेन होगा, या स्नो होगी, या एटमॉस्फेयर होगा, या क्लियर होगा, या क्लाउड होगा। इसके अलावा कोई प्लेन स्ट्रिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम अपने टाइप्स के अंदर जाकर हम बता देते हैं, हम इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें आकर हम इसको बताते हैं कि ये जो स्ट्रिंग आ रही है आपने इसको यूज़ करना है एज, लेट मी चेक, ओके, एज की ऑफ। ठीक है, की ऑफ वेदर इमेजेस टाइप। ठीक है, तो हमने इसको कहा, आपने इसके ये जो कीज़ है ना, इसकी जो कीज़ है, इन कीज़ को जो है, मतलब ये जो स्ट्रिंग आपने ट्रीट करनी है, ये आपने ऐसे ट्रीट करनी है कि इसमें से कोई एक टाइप आ रही है। ठीक है, हम इसको टीएस को बता रहे हैं कि हमारे ये जो मेन में जो स्ट्रिंग आएगी वो इनमें से कोई एक पॉसिबल वैल्यू होगी, अदर देन कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं तो अभी हमें टीएस जो है कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, अगर तो आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको मज़ीद किसी वीडियो में। ओके, तो इसके बाद जो है हमने क्या करना है, वेदर सिटी कंटेनर के नाम से एक व्यू बना लेना है। ठीक है, उसके स्टाइल्स का नाम मैं आपको बता रहा था, स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल्स डॉट वेदर, एंड एंड के लिए एन लगा लिया, सिटी कंटेनर। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने एंड को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ जो है एंड सिटी जो है, इसमें मैंने गैप 10 रखा और अलाइन आइटम सेंटर किया है, गैप 10 अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ आ रही है। इसके अंदर मज़ीद आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं, एक टेक्स्ट आ रहा है और एक हमारे पास
सॉरी टेम्परेचर आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है सिटी का नेम आ रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट में हमने लिख लिया, एक हमारे पास आ गया डाटा डॉट मेन डॉट टेम्प। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा तो ये आपको यहाँ ये टेम्प नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास नीचे सिटी का नेम आना है, तो वो भी लिख लेते हैं हम सबसे पहले, फिर स्टाइल्स हम डिफाइन कर लेंगे इसके। तो डाटा डॉट नेम। ठीक है, सिंपल नेम में हमारे पास ये इस्लामाबाद आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके स्टाइल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टाइल्स में हमारे पास क्या आएगा, स्टाइल्स डॉट टेम्प। ठीक है, तो टेम्प के लिए मेरे पास जो स्टाइल्स हैं उसको मैं देख लेता हूँ जल्दी से। और इसी तरह हमने एक और इसमें ऊपर बना लेते हैं नीचे वाले टेक्स्ट के लिए। दूसरे का नाम हमने रखा हुआ है स्टाइल्स डॉट, सॉरी स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सिटी नेम। ठीक है, तो सिटी नेम के जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल्स हम इसमें भी डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। तो टेम्प और सिटी नेम जो है इसमें हम देख लेते हैं। टेम्प में हमारे पास सिंपल फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 26 का है, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ 26। और कलर जो है वो हमारे पास होगा वाइट। कलर्स कॉन्स्टेंट्स में से हमने ले लेने हैं वाइट। और इसी तरह हमारे पास होगा फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी वो हमारे पास फ़ॉन्ट्स डॉट कॉन्स्टेंट्स में से बोल्ड। ठीक है, सेमी बोल्ड, सॉरी। इसको मैं सेव करूँगा तो अब आपको वो नज़र आ रहा है। अब अगेन हमने क्या करना है, सिटी नेम के लिए 26 यूज़ कर लेना है फ़ॉन्ट साइज़। और कलर जो है वो हमने वाइट रखना है, कलर्स डॉट वाइट। और इसी तरह हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी वो हमारे पास होगी फ़ॉन्ट्स डॉट रेगुलर। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ तो ये अब आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इमेज को देखें तो यहाँ हमारे पास सी भी लिखा हुआ है और सेल्सियस का एक साइन भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस्लामाबाद वेदर को सर्च करता हूँ और यहाँ से ये जो सेल्सियस और सी है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो सिंबल है ये कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, तो ये नज़र आ रहा है। अभी आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट 294.7 जो है ये फ़ारेनहाइट में नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई से हम इसको सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, वो हम बाद में एपीआई के ज़रिए देख लेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाएगी वेदर डिटेल्स। ठीक हो गया, वो एक और व्यू बनेगा जिसमें हमने स्टाइल्स को रखना है, स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट वेदर डिटेल्स। ठीक है, तो वेदर डिटेल्स में जो है हमने सिंपल स्टाइल्स जो है वो फॉलो करने हैं। तो वेदर डिटेल्स में जो है हमने सिंपल अब फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी और इसी के साथ हमने रखना है अलाइन आइटम सेंटर। और हमारे पास जो मज़ीद होगा विड्थ हमने रखनी है 80%। ठीक है, और गैप जो है वो हमारा 10 का होगा। ठीक है, अब वेदर डिटेल्स में क्या क्या आएगा वो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट से देख लेते हैं। तो वेदर डिटेल्स में हमारे पास ये दो वैल्यू आएंगे, एक ह्यूमिडिटी का आएगा कि ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है और विंड स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो वेदर डिटेल है इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें हमने मज़ीद दो व्यूज़ लगाने हैं। ठीक है, व्यू इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो हम कहेंगे डिटेल्स आइटम कंटेनर के नाम से स्टाइल बना हुआ है। और इसी तरह इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक टेक्स्ट होगा जिसमें हमने रखना है डाटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी।
ठीक हो गया। और इसको परसेंटेज रख देना है साथ। और इससे पहले जो है एक इमेज लगा लेनी है। इमेज हमारे पास आ जाएगी रिएक्ट नेटिव में से। और उसका सोर्स जो है वो हमने रखना है ह्यूमिडिटी आइकन। ठीक है, ह्यूमिडिटी आइकन और ये जो स्पीड आइकन जो है ये हमने ऊपर कॉन्स्टेंट्स में से इंपोर्ट कर देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा विंड स्पीड आइकन। ठीक हो गया, रिक्वायर। और हमने क्या करना है, रिमूव हो जा बाहर जाना है, बाहर जाना है एसेट्स आइकन्स। और यहाँ लिख लेना है विंड पीएनजी। ठीक है, और नेक्स्ट हमने रखना है ह्यूमिडिटी आइकन। ह्यूमिडिटी आइकन जो है इसमें हमने सिंपल इसी तरह कोई आइकन हमारे पास डिफाइंड है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको यहाँ से रिमूव, बाहर निकले हम, एसेट्स के फोल्डर में गए, आइकन्स में गए और ह्यूमिडिटी आइकन। ठीक है, और यहाँ से जो है अब हम वन बाय वन इसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा आइकन है हमारे पास ह्यूमिडिटी आइकन। और इसी तरह हमारे पास एक स्टाइल होगा, स्टाइल्स डॉट डिटेल इमेज। ठीक है क्या, डिटेल इमेज। और लास्ट में हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो होगा स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट डिटेल्स txt। ठीक है, और अब मैं इसके स्टाइल्स डिफाइन कर लेता हूँ। तो हमारे पास आएगा डिटेल्स आइटम कंटेनर और डिटेल्स आइटम कंटेनर। ठीक है, और इसमें हमारे पास होगा फ्लेक्स वन, फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो हमारे पास होगा रो। और अलाइन आइटम्स जो होगा वो हमारे पास सेंटर होगा। और गैप जो होगा वो हमारे पास 10 का होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा डिटेल इमेज। इसमें हमने विड्थ और हाइट जो है वो 25 रख दिया। ठीक है, ये इमेज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जस्ट विड्थ और हाइट ही हम डिफाइन कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डिटेल्स txt। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 20। कलर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा कलर्स डॉट वाइट, टेक्स्ट को दिखाने के लिए। और फॉन्ट फैमिली जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी फॉन्ट्स डॉट, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स में बने हुए हैं, बोल्ड। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब आपको ये आइकन और ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, और इसी तरह इस व्यू को एक बार हमने दोबारा कॉपी पेस्ट करना है फॉर विंड। ओके, तो विंड में हमने क्या करना है, विंड आइकन स्पीड आइकन। और यहाँ हमने जो स्पीड है वो डाटा से गेट करनी है, विंड और स्पीड। ठीक है, और इसको हमने रखना है km/h यानी किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास वो जो यूआई आपने डेमो में देखी थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये वाली भी रहती है। ठीक है, ये भी हम जल्दी से बना लेते हैं और फिर जो है हम अपनी एपीआई बाइंडिंग की तरफ आते हैं। तो हमारे पास नो डाटा जो होगा इनवैलिड सिटी के नाम से कंपोनेंट हमने बनाना है। ठीक है, और यहाँ मैं जल्दी से बना लेता हूँ इनवैलिड सिटी। और इसमें जो है हमने एक इंडेक्स डॉट tsx बना लिया, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट इनवैलिड सिटी। और यहाँ से जो है हमने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया और रिएक्ट की लाइन को जो है ऊपर से रिमूव कर दिया, सेव किया। और यहाँ से जो है हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, और अब जो है हम ने ये जो इनवैलिड सिटी है ये दिखानी है अपने वेदर कार्ड में। ठीक है, तो वेदर कार्ड में अब मैं आपको बता रहा था कि दो चीज़ें होंगी।
अगर तो यूज़र कुछ ऐसी सिटी ऐड करता है जिसमें जो है हमारे पास 404 आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास डाटा में क्या आएगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा डॉट कोड जो होगा ट्रिपल इक्वल टू 404 होगा, ठीक है। और इसमें हमने रिटर्न कर देना है सिंपल अपनी जो इनवैलिड सिटी जो मैंने अभी बनाई है उसको हमने रिटर्न कर देना है, ठीक है। और इसी तरह अगर तो डाटा जो है अनडिफाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, जब फर्स्ट टाइम ऐप लोड होगी तो इस डाटा ये जो हम इसका ये जो डाटा है इसका एक हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो उस केस में हमने जो है यहाँ से इसको रिटर्न कर देना है ताकि ये नीचे वाली जो लाइन है उनको एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ एक रिटर्न लिख देंगे। अब हमने दो केसेस बना दिए स्पेशल। इसमें हमने सबसे पहले में चेक किया अगर डाटा अनडिफाइन है तो आप इसको रिटर्न कर दो, नीचे वाले को एग्जीक्यूट ही ना करो। फिर हमने चेक किया कि डाटा में जो कोड की जो वैल्यू है, ये जो कोड है मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। मैं बाकी सबको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से ये जो होम है इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। ये जब हम एपीआई बाइंड करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम स्टैटिक को लेकर जा रहे हैं। तो ये देखें, ये जो कोड होगा इसमें ये स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जब होगी ना, तो जब यूज़र इनवैलिड वैलिड सिटी का नाम टाइप करेगा तो ये स्ट्रिंग में 200 आएगा, लेकिन जब वो इनवैलिड को टाइप करेगा तो इसमें ये हो जाएगा 404, यानी नॉट फाउंड। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। तो जब 404 होगा तो हमें ये इनवैलिड सिटी वाला जो कंपोनेंट है ये वाला रेंडर करवाना है। इसकी हम यूआई बना लेंगे अब, ठीक है। इनवैलिड सिटी जो है इसमें सिंपल हमने एक टेक्स्ट लगाना और एक इमेज को दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ एक आइकन को इंपोर्ट करना है विच इज़ नॉट फाउंड के नाम से मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर से रिक्वायर एसेट्स इमेजेस, इमेजेस, ठीक है, नॉट फाउंड पीएनजी। और इसमें हमने रखना है स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। अब इसमें हमने इसकी जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी वो ले लेनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स 1 अलाइन आइटम सेंटर, और जो मार्जिन टॉप होगा वो हमने 60 रख देना, ठीक है। थोड़ा सा उसको ऊपर से नीचे की तरफ पुश करने के लिए, और गैप 20 का रख देंगे, सही है। सेव करेंगे तो अब आपको ये नज़र आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, एक इमेज कंपोनेंट, और इसमें हमने सोर्स में रखना है अपना वो जो ऊपर हमने नॉट फाउंड किसमें इमेज का पाथ सेट करवाया है, और स्टाइल में हमने रख देना है विड्थ हाइट 200 विड्थ, और हाइट भी 200, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये अब आपको ये नॉट फाउंड का वो नज़र आ रहा है। और इसी तरह हमारा टेक्स्ट जो होगा उसमें हमने लिख देना है सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। और इसके स्टाइल्स में हमने रख देना है स्टाइल्स इज इक्वल टू txt, ठीक है। सिंपल सा txt के नाम से मैंने बना दिया है। और इसमें स्टाइल्स में मैंने फॉन्ट साइज 20 का रखा हुआ है। फॉन्ट फैमिली जो होगी वो मीडियम होगी। फॉन्ट्स ये हमने कॉन्स्टेंट्स में से इंपोर्ट करना है मीडियम। और कलर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया तो अब मुझे नॉट फाउंड जो है वो प्रॉपरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी यूआई वाला जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब अगर यहाँ हम यहाँ आए तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रह जाएगा वेदर एपीआई को बनाना और उसमें एपीआईज को डिफ़ाइन करना, ठीक है। अब चूंकि हमने स्टैटिक डाटा को तो यूज़ करना नहीं है, तो उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने होम के पास, ठीक है। सारा काम हम होम से सेटल डाउन करते जाएंगे। सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, डिफ़ाइन एपीआई, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया है। बल्कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने अकाउंट जो है उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जब यहाँ आएंगे फ़र्स्ट टाइम तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो साइन इन आप करके आप सिंपल उसको जो है वो कर लेंगे।
साइन अप कर लेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप आएंगे अपने ईमेल देंगे, अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड कोई भी सेट करेंगे और ईमेल पर आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगी, वहाँ से आपने उसको वेरीफाई करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, जब अकाउंट बनेगा तो फिर आपको यहाँ आपका नाम नज़र आएगा और उस नाम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपने इसमें सिंपल एपीआई की पर आ जाना है। ठीक है, एपीआई की में ये जो एपीआई की है आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, आपके अकाउंट की अपनी एपीआई की होगी, आपने मेरी एपीआई की यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी मैंने इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना। ठीक है, डीएक्टिवेट का मतलब ये होगा कि ये जो एपीआई की है ये यूज़ नहीं हो सकती किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये इसलिए करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद बनाएं और ख़ुद प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। वीडियो देखने से जो है सीखा नहीं जाता, उसको एक बार मैं अपने हाथ से सारे प्रोजेक्ट को बनाएंगे, चीज़ें लिखेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपके जो पोर्टफोलियो में या सीवी में एक प्रोजेक्ट का इजाफा होगा, जिसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक हो गया, तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो और ये फ्री ऑफ कास्ट है, इस पर आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, फ्री ऑफ कास्ट है और आपका जीमेल अकाउंट होगा तो आपने उससे इसको रजिस्टर कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस एपीआई की को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर आपने आ जाना है अपने कॉन्स्टेंट्स वाले फोल्डर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एपीआई की को जो है सिंपल आप प्लेन स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करते। आप इसको जो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप इसको दूसरे तरीके से रखें जो कि आगे जाकर मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स में इसको रख देंगे, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर किसी एपीआई की में अगर चेंजेस करनी पड़े तो हमें कॉन्स्टेंट्स की फाइल में, ग्लोबल फाइल में पड़ा हुआ नज़र आए, वहीं से हम की को अपडेट करें तो हमारा ऐप जो है वो फंक्शनल हो जाए, बजाय इसके कि फ़ाइल को ओपन कर और कोड ढूंढ कर हम जो एपीआई की को चेंज करें। तो इस सिलसिले में हमने क्या करना है, हमने अपने यहाँ एक कीज़ के नाम से एक फ़ाइल बना लेनी है। ठीक है, तो कीज़ के इस फाइल में हम जितनी भी एपीआई कीज़ होती हैं उन सबको हम यहाँ वो कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में फ़िलहाल एक ही है तो हम एक ही को रख लेंगे एपीआई की, और ये जो एपीआई की आपने वहाँ से अपने वेबसाइट से कॉपी की होगी वो आपने एज इट इज़ इसको रख देनी है। ठीक है, और इसके साथ जो है अब आपने आकर ऊपर से इसको वो कर देना है एक्सपोर्ट। ठीक है, साइट में से अब आ जाते हैं हम एपीआई हम कौन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने इस एपीआई वाले टैब में आना है और थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है। हमने जो यूज़ करना है करंट वेदर डाटा, यानी किसी भी सिटी का करंट वेदर डाटा मालूम करने के लिए। तो आपने ये जो एपीआई डॉक वाला बटन है इस पर क्लिक करना है, तो ये आपको जो है इस पर ओपन कर देगा। आपने ये वाली यूज़ नहीं करनी बल्कि थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करना है बिल्कुल नीचे जाएंगे थोड़ा सा आप। ठीक हो गया, यहाँ एपीआई कॉल्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, आपने इस वाली की को जो है, इस वाले एंड पॉइंट को जो है आपने यूज़ करना है। अब ये यूज़ कैसे करना है, ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जब आप फर्स्ट टाइम जब अकाउंट बनाएंगे तो 15-20 मिनट तक जो है ना आपकी एपीआई की जो है ना इससे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, वो कहेगा इनवैलिड एपीआई की, तो आपने उससे घबराना नहीं है, 15-20 मिनट वेट करना है। 15-20 मिनट के बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाता है आपका अकाउंट। ठीक है, तो आपने उसको सिंपल जो है वेट करना है, जब आपका रिस्पॉन्स, जब आपकी एपीआई की अथोराइज हो जाए फिर उसके बाद जो है आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं लगते। तो जब आपकी एक्टिवेट हो जाएगी तो अब आपने इस वाले एंड पॉइंट को कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ जो है आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं आपको यहीं से दिखा लेता हूँ। एक क्यू जिसमें इन्होंने करली ब्रैकेट्स में सिटी नेम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ यहाँ तक, ये आपको सिटी नेम में आपने अपनी सिटी नेम बताना होता है कि किस सिटी का आप वेदर मालूम करना चाहते हैं, और ऐप आईडी जो होगा इसमें अपने अपनी एपीआई की रख देनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं और अंदर जो सिटी नेम हार्ड कोडेड है वो भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद, किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं, मैं इस्लामाबाद का ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हमने ये जो एपीआई की हमने कॉपी की है इसी को हम उठाएंगे और ब्राउज़र में पहले हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव कर देना है, इक्वल को नहीं रिमूव करना, इक्वल के आगे आपने अपनी वैल्यू पेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो आप इसको इक्वल के आगे अपनी वैल्यू पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपको ये इस्लामाबाद का जो है डाटा, जो भी वेदर है वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह इस क्यू की वैल्यू को अपडेट करके आप डिफरेंट सिटीज़ के मालूम करेंगे। मैं यहाँ रावलपिंडी लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा इसको पार्स करता हूँ तो आपको ये
रावलपिंडी का जो वेदर है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, नेम रावलपिंडी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और को टेस्ट कर लेते हैं, न्यूयॉर्क में लिख लेता हूँ। ठीक है, न्यूयॉर्क और इंटर करता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क का वेदर जो है उसका रिस्पॉन्स आ गया है। ये न्यूयॉर्क है और इसका जो टेम्परेचर है इस टाइम हम देख लेते हैं, दिस वन। ठीक है, फ़ारेनहाइट में है। अब एक और चीज़ है कि हमने फ़ारेनहाइट में तो नहीं गेट करना, हमने सेल्सियस में गेट करना है। तो सेल्सियस के लिए इन्होंने पैरामीटर्स डिफरेंट दिए हुए हैं। ठीक है, क्यू में आपने अपनी सिटी का नाम लिखना होता है, ऐप आईडी में आपने अपनी एपीआई की लिखनी होती है, मोड में आपने लिखना होता है कि आपको किस मोड में रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप इसको रिमूव छोड़ दें, XML HTML मोड। ठीक है, इसको आप रहने दें, ये वैसे इतने कोई रिक्वायरमेंट के नहीं है। ठीक है, आपने लैंग्वेज भी आप बता सकते हैं, आपको किस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो हम इंग्लिश के साथ ही जा रहे हैं। मेन चीज़ हमारा है यूनिट्स। ठीक है, मेन चीज़ हमारा यूनिट्स है। यूनिट्स में हमने बताना होता है कि हमें किस में चाहिए। स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, स्टैंडर्ड का मतलब फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्टैंडर्ड है। मैट्रिक में जो है हमने बताना होता है, ठीक हो गया, सॉरी, हमने बताना होता है कि यूनिट्स किस में आपने देने चाहिए, किस में आपको चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फ़ारेनहाइट है, मैट्रिक सेल्सियस है और एक इम्पीरियल है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट स्टैंडर्ड और हमें मैट्रिक में चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, अपने दोबारा इसी में आएंगे और अब आपने एक और ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, M% लगाएंगे। देखें, जब भी आप किसी भी एपीआई की में वेरिएबल्स ऐड करते हैं तो पहले वेरिएबल से पहले आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये आपको ये क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाकर आपने उस वेरिएबल का जो ये आप कह लें पैरामीटर जो होता है उसका नाम लिखते हैं, क्यों इन्होंने क्यों रखा हुआ है। उसके बाद इक्वल साइन के बाद जो है आप अपनी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, जो भी। फिर उसके बाद आपने दोबारा अगला वेरिएबल ऐड करना है या पैरामीटर ऐड करना है तो आपने ये एंड का साइन लगाना है या M%। ठीक है, M% का साइन लगाया, फिर आपने अपने पैरामीटर का नाम लिखा। जैसे इनका नेक्स्ट पैरामीटर था ऐप आईडी, तो हमने ऐप आईडी लिख लिया। ये दोनों मैंडेटरी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो ऑप्शनल आ जाते हैं, अब यहाँ तक हमारी एपीआई की आ गई 01 तक, फिर हमने एक M% लगाया, एंड का साइन लगाया। अब हमने क्या लिखना है, मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक में हमने क्या लिखना है, लेट मी चेक अगेन, सॉरी, यूनिट्स में मैट्रिक लिखना है। ठीक है, तो यूनिट्स इज इक्वल टू मैट्रिक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें सेल्सियस में वो डाटा देगा। ठीक है, तो अब देखें 9.6। ठीक है, अच्छा खासी ठंड है न्यूयॉर्क में। तो इसी तरह हम इस्लामाबाद को भी चेक कर लेते हैं, अगेन हाथ के हाथ, इस्लामाबाद। ठीक है, तो मैंने इंटर किया, मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और ये जो मेन है ये 19.91। ठीक है, गूगल पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो ये 19.9 है, तो इसका मतलब है 20 है। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से जो है भूल गया हूँ, जो कि मैंने करनी थी। लेट मी गो हेयर हेयर हेयर, इसको मैं 200 कर देता हूँ, चेक करता हूँ जी। ये जो है ना, ये आपने याद रखना है, जब भी आपको वेदर नज़र आता है वो हाँ, वेदर जब भी आपको नज़र आता है तो वो आपको डेसिमल वैल्यू में नहीं बल्कि आपको इंटीजर वैल्यू में नज़र आता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये जो टेम्परेचर है ना, इसको हम उठाकर क्या करेंगे, मैथ डॉट राउंड यूज़ करेंगे। ठीक है, राउंड इसलिए होता है, ये डेसिमल वैल्यूज़ को जो है रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर 0.5 होगा तो ये उसको 0.5 या इससे ऊपर होगा तो ये अगली वैल्यू रिटर्न कर देगा। फॉर इंस्टेंस ये है ना 19 पॉइंट किधर गया, ये 19.9 है तो ये इसको 20 कर देगा। ठीक है, इसी तरह गूगल में जब हमने देखा तो 20 इन्होंने दिखाया, क्यों, क्योंकि वो 19.91 था तो इन्होंने 20 कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैथ डॉट राउंड भी इसको राउंड करके राउंड फिगर बता देते। ओके, हैविंग सेड दैट, तो अब हमने क्या करना है, अपने एपीआई के पास आना है और एपीआई में जो है हमने अपना सारा जो स्ट्रक्चर है वो बना लेना है। ठीक है, अगेन आपको याद होगा फैच को ही हम यूज़ करेंगे और फैच की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि फैच को किस तरह यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेथड्स के लिए और इसके क्या पॉसिबल तरीके हैं, और इसी तरह फिर इसमें जिसको जेनेरिक किस तरह किया जाता है कि एक ही बार हम
गेट की या पोस्ट की या पुट की या पैच की या डिलीट की लिख लें, और उसमें हम एंड पॉइंट डिफरेंट देते जाएं और उसके रिस्पेक्टिव जो भी एपीआईज़ हैं वो हम कॉल कर सकें। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम क्या करते होते हैं, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है। यहाँ मैं बेसिक को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो हम स्ट्रेट अवे जो भी काम होगा उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने एक डेल का फोल्डर बना लेना होता है। डेल मीन डाटा एक्सेस लेयर। डाटा एक्सेस लेयर का मतलब ये होता है कि हमारे बैक एंड के साथ जो हमने कनेक्शन बिल्ड करना है वो इस फाइल में से होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपल एक इंडेक्स डॉट टी एस की फ़ाइल बना लेनी है। ठीक है, और इस फाइल में जो है हमने क्या लिखना है, सिंपल एक गेट की कॉल लिख लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉस्ट डेल। ठीक है, तो ये हम रख लेंगे। अब अगेन सबसे पहले हम अपना बेस यूआरएल डिफाइन कर लेंगे। बेस यूआरएल जिनको नहीं पता तो वो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लें जिसमें मैंने बताया हुआ है कि बेस यूआरएल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ जो है हमारा बेस यूआरएल ये 2.45 तक है। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये हमारा बेस यूआरएल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 तक। ठीक है, उसके बाद ये स्लैश वेदर जो है ये हमारा एक एंड पॉइंट है वेदर का। ठीक है, वेदर भी हो सकता है, ये कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस यूआरएल हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, तो हमने कांस्टेंट्स को बेस यूआरएल में डिफाइन कर दिया। इसी तरह हमारा एक बन जाएगा गेट। ठीक हो गया। अब गेट में हमारे पास एसिंक जो है फंक्शन कीवर्ड्स जो है उसके ज़रिए हमने फंक्शन को डिफाइन करना है, और इसमें हमने रखना है, इसमें हमने सबसे पहले रखना है अपना, इसमें हमें दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़, जब इसको कोई भी कॉल करेगा फंक्शन तो वो इसको कॉल करेगा एंड पॉइंट के साथ। ठीक है, तो एंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग, और इसी के साथ वो इसमें सिटी नेम भी डालेगा। ठीक है, क्योंकि सिटी नेम भी डायनामिकली आ रहा है, डिफरेंट सिटीज़ का नाम डिफरेंट होगा, बजाय इसके कि हम फ्रंट एंड से जिस कंपोनेंट से कॉल करेंगे उसमें हम लिखेंगे वेदर स्लैश सिटी नेम स्लैश। ठीक है, इसके साथ सिर्फ सिटी नेम ही नहीं है, इसमें अब दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक हमारा सिटी नेम आ रहा है, एक हमारी ऐप आईडी आ रही है, और इसी तरह एक यूनिट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये जिस कंपोनेंट से कॉल करेंगे उसमें हम सिर्फ अपना एंड पॉइंट बताएंगे कि स्लैश वेदर, और सिटी नेम बता देंगे कि हमें सिटी का जो है वेदर बता दो। ठीक है, तो उस सिलसिले में जो हमारा सिटी होगी वो भी स्ट्रिंग वैल्यू की होगी। और अब जो है हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट यूआरएल को जो है एक कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है, हो गया। रिक्वेस्ट यूआरएल में जो होगा हमारे पास यूआरएल, अब इसमें हमारे पास बैक टेक्स्ट के साथ हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्यू में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास सिटी नेम आएगा। ठीक है, तो अगेन डॉलर साइन एंड सिटी नेम जो ऊपर से हमें रिसीव होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एंड्स का साइन लगाना है अगले वेरिएबल के लिए, और ऐप आईडी। ठीक है, ऐप आईडी में अगेन हमारे पास क्या आएगा, जो हमने कॉन्स्टेंट्स में की बनाई हुई है। ठीक है, एपीआई की, ये कॉन्स्टेंट से ऊपर इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो होगा यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स में हमारे पास मैट्रिक। ठीक है, अगर तो आप ये चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है उसमें टॉगल करे तो आप इधर थर्ड वेरिएबल भी एक्सेप्ट कर लें, और यहाँ उसके थर्ड वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्स्टेंट्स ले रहा हूँ, मैं सिर्फ सेल्सियस ही में दिखाऊंगा, तो मैं इसी वजह से सेल्सियस के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ट्राई कैच लिख लेना है, ट्राई कैच, ताकि हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो सके। और हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू, स्पेलिंग गलत है, रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट फैच। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, और यहाँ हम लिखेंगे दिस डॉट बेस यूआरएल प्लस हमारा जो रिक्वेस्ट यूआरएल है। ठीक है, तो ये इस वाली यूआरएल पर ये रिक्वेस्ट भेज देगा गेट की, और हमने क्या करना है, वहाँ से रिज़ल्ट हमें रिसीव होगा। ठीक हो गया, जिसमें हमने रखना है अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में ये हमें मिल जाएगा, और इसी के साथ हमने ये जो रिज़ल्ट है ये हमने जिसने भी इसको कॉल किया होगा उसको रिज़ल्ट सेंड कर देंगे। और कैच में हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल कैच में हमने एरर को कंसोल कर देना। ठीक है, फ़िलहाल हम एरर हैंडलिंग इतनी कर नहीं रहे, तो हम सिर्फ कंसोल में देख लेंगे अगर कोई एरर आता है तो। ठीक होगा। अब इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि मैं आपको डायनामिकली जो भी रिस्पॉन्स होगा उसकी टाइप्स जो है
उनको जो है टीएस में कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो उस सिलसिले में हम यहाँ से हम फ्रंट एंड से कॉल नहीं कर रहे, बल्कि ब्राउज़र वाली रिस्पॉन्स को हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर फ्रंट एंड में भी अगर आप उसको कंसोल जेसन कर स्ट्रिंगिफाई करेंगे तो आपको इधर कंसोल में आ जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया, आपने जो है सिंपल, अब सारी फाइल्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ जो है मैं आपको एक, आई एम नॉट श्योर, मैंने एक जेसन फाइल बनाई हुई है, ठीक है, नहीं बनी हुई, ठीक है। आपने यहाँ जो है ना इधर सारी फाइल्स को क्लोज करके ना यहाँ डबल क्लिक करें तो एक फ़ाइल बन जाती है, अदरवाइज़ आप कंट्रोल एन के साथ भी नई फाइल बना सकते हैं, ठीक है। आपने इस फाइल को जो है एक नई फाइल बनानी है, ठीक है। नई फाइल को बनाकर आपने क्या करना है, कंट्रोल एस करना है और अपने डेस्कटॉप पर आप उसको सेव करवा लें, ठीक है। इसका नाम आप रख लें जेसन टू टी एस, ठीक है, कोई भी नाम रख ले, मैं यही रख लेता हूँ, ठीक है, जेसन टू टी एस, इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और वहाँ से जो आपने कॉपी किया उसको एज इट इज़ का वो कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने एक्सटेंशंस में आना है और यहाँ एक एक्सटेंशन होगी जेसन टू टी एस, ठीक है, ये जेसन टू टी एस, ये वाली एक्सटेंशन जो है आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। ये जब इंस्टॉल हो जाएगी तो ये क्या करता है, रन टाइम पर हमें जल्दी जल्दी टाइप्स बना कर दे देता है। वो किस तरह बना कर देता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो भी अपना रिस्पॉन्स है कंसोल से उठा लिया, आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने इसको कंट्रोल ए के साथ सारा को सिलेक्ट कर देना और कंट्रोल शिफ्ट पी को करना है और फिर उसके बाद आपने लिखना है ये जेएस लिखेंगे तो आपको ये जेसन 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 नज़र आ जाएगा। इसमें से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है जेसन टू टीएस कन्वर्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। आप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ राइट साइड पर आपका सारा की सारी टीएस डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ये मैन्युअली करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, इस तरह के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ कर कर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल अब ये सारी टाइप्स जो है सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद टाइप्स वाले फोल्डर में आकर आपने अपनी जो टाइप्स हैं उसको डिफ़ाइन कर देना है, ठीक है। तो टाइप्स जो है हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। टाइप्स में मैंने रखा हुआ है वेदर रिस्पॉन्स .d.t.s, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ रख लेता हूँ वेदर रिस्पॉन्स, हो गया, response.d.ts, ठीक है। और यहाँ इसको कर पेस्ट कर देना, ठीक है, वो जो आपने, ओ सॉरी, ठीक है, मैंने इसको कॉपी नहीं किया था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी टाइप्स आ गई। अब इसमें जो फर्स्ट आपको इंटरफेस नज़र आएगा ना, ये रूट ऑब्जेक्ट होगा, इसको आप अपने हिसाब से रख लें, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ वेदर रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। अब इसमें ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है ये नंबर में आ रहा है, ठीक है, ये नंबर में नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो लेट मी चेक, मैं अगर यहाँ कोई इनवैलिड सिटी ऐड करूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रिंग दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वैलिड सिटी ऐड करूँ इस्लामाबाद, तो इसमें हमारे पास ये जो कोड आ रहा है ये मेरे ख्याल से हमारा इंटीजर में आ रहा है, ठीक है, या ये नंबर में होगा या इंटीजर में होगा। तो आपने इस तरह की जितनी भी कुछ टाइप्स होंगी जिनमें कोई थोड़े बहुत मसले मसाइल होंगे वो आप मैन्युअली कर सकते हैं। आपका कोड या स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो है आपने इसको डिसाइड कर लिया, ताकि, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने यहाँ जब लिखा था, लेट मी गो इन दिस वन, और यहाँ जो लिखा था ये आपने देखा था इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 404 लिखा था, ठीक है। तो उस वजह से मैंने दोनों को डायनामिक कर दिया। अब हमने आना है अपने इसके पास जो डेल में हमने बनाया, इसका रिस्पॉन्स हमने सेट कर देना है, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स हमने रखना है वेदर रिस्पॉन्स, और ये मैंने मेरे ख्याल से यहाँ से इसको इंडेक्स की फ़ाइल नहीं बनाई तो वो मुझे प्रॉपर इंपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो टाइप्स आ गई हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सपोर्ट स्टैटिक फ्रॉम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, वेदर रिस्पॉन्स
टाइप्स में से इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, और यहाँ से सॉरी हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया तो उस वजह से वो इशू कर रहा है। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे वेदर रिस्पॉन्स, टाइप्स में से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेट मी चेक, ये मैंने इधर क्या लिखा हुआ है गेटअप पर। ठीक है, तो इसमें मैंने एक और फाइल बनाई थी, आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि मैंने यहाँ एक फ़ाइल बनाई थी, विच वन वाज, लेट मी चेक, वेदर डाटा, ठीक है। तो वेदर डाटा डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। तो इसमें ये जो वेदर डॉट डी डॉट टी एस जो है, चलें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको फ़िलहाल इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। ये आपको बनी नज़र आ जाएगी उधर, वी कैन इग्नोर इट क्योंकि ये किसी काम की है नहीं, ठीक है। आप अगर इधर आएंगे और टाइप्स में देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो इस वजह से जो है मैं, दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, ठीक है। ये मैंने एक नॉट फाउंड का भी एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी, फिर मैंने छोड़ दिया। आप, क्योंकि इसको मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल ये इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो हम इस पे इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। एनी हाउ, अब हमने आ जाना है अपने होम पर, ठीक है। हमारी एपीआई बन गई है, हमने उसको वो कर लिया है, प्रॉपरली बना लिया है, और कॉन्स्टेंट्स में जस्ट हमारे पास एक एंड पॉइंट की फ़ाइल बनेगी, ठीक हो गया। कॉन्स्टेंट्स में आ गए, हमने एक फ़ाइल का नाम हमने रखना है एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स डॉट टी एस। और एंड पॉइंट्स जो है इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। इफ़ वी गो इन कॉन्स्टेंट्स एंड एंड पॉइंट्स, तो इसमें सिंपल मैंने एक कांस्टेंट बनाया हुआ है, जिसमें आपको बताया था फैच वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम जितने भी एंड पॉइंट्स होते हैं उनको स्टैटिक जो है हम यूज़ नहीं करते, हम इस तरह एक वेरिएबल में बनाकर यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट्स में, ताकि हमारे टाइपोज जो है वो कम से कम हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने आना है अपने होम पे, और होम में आकर जो है यहाँ अपने हैंडलर जो है इसमें सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है यूज़र ने सिटी में कुछ टाइप नहीं किया और वो इसी तरह जो है सर्च के बटन को क्लिक कर रहा है, तो उस केस में जो है हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, हमने देखना है अगर ये एम्प्टी है तो इसको आप इग्नोर कर दो और यूज़र के बटन को आप कंसिडर ना करो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्रू कर देना है अपने इंडिकेटर को, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने ट्राई कैच लगा देना है ब्लॉक, ठीक है। ट्राई कैच में हमने क्या करना है, कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक हो गया, अवेट इज इक्वल टू डेल में जो बनाया है, ठीक है, डेल ये हमारा बना हुआ है गेट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स को मैंने यहाँ से ये नहीं किया तो इसको भी कर लेते हैं, ताकि वो एंड पॉइंट्स हमें कॉन्स्टेंट्स में से इंपोर्ट हो वेदर, ठीक है, हो गया। और इसके बाद सेकंड जो है वो हमारा सिटी नेम है, ठीक है। इन दोनों को हम भेज देंगे, और इसी तरह इसको एसिंक भी बना देंगे ताकि वेट कीवर्ड को यूज़ कर सकें। अब ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट जब आ गया तो इसको रिज़ल्ट को हमने सेव करवाना है अपने मज़ीद एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, यूज स्टेट, ताकि हमारी जो JSX है वो अपडेट हो सके। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, वेदर डाटा सेट, वेदर डाटा और यूज स्टेट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। अब इसमें हमने टाइप्स इसकी बता देनी है कि इसमें दो तरह की टाइप्स आ सकती हैं, या तो वेदर रिस्पॉन्स, ठीक हो गया, या तो ये होगा, या इसमें होगा अनडिफाइंड, ठीक है।
इसमें दो तरह की चीज़ें आ सकेंगी, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट है इसको हम डायरेक्टली यहाँ इसमें ऐड करवाते हैं, सेट रिज़ल्ट, ठीक हो गया। और इन केस अगर तो हमारे पास डाटा जो है वो आ जाता है सक्सेसफुली, तो हमने सिटी का नाम जो है दोबारा ये एम्प्टी कर देनी है, ठीक है, सिटी का नाम, ताकि यूज़र नई सिटी का नाम लिख सके। और इसी तरह अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो हमने कंसोल कर देना है, कंसोल लॉग एरर, एरर। और जो सिटी जो वेदर डाटा है, सेट वेदर डाटा, इसको हमने अनडिफाइन कर देना है, ठीक है। अगर पुरानी किसी सिटी का नाम पड़ा, पुरानी किसी सिटी का डाटा पड़ा हुआ है वेदर का, तो उसको आप एम्प्टी कर दो, ठीक हो गया। और फाइनली हमने क्या करना है, हमने फाइनली करना है इसमें लोडिंग को जो है इसको फॉल्स कर देना है, ठीक है। अगर सक्सेस हो या फेलियर हो, दोनों के केस में हमने लोडिंग को जो है दोबारा फॉल्स कर देना है, सही हो गया। अब ये जो वेदर डाटा है ये हमने इसको यहाँ से ये दे देना है, ठीक है। अब वेदर में आते हैं, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब वेदर में आते हैं, और वेदर में हमने यहाँ लिखा था एनी, एनी नहीं लिखना, अब हमने लिखना है वेदर रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें वेदर रिस्पॉन्स होगा, सही होगा। अब हमने, और हाँ, इसमें अनडिफाइन भी तो आ सकता है, ठीक है। तो अनडिफाइन के लिए हम क्या करेंगे, अनडिफाइन भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ये हमारे अब यूज़ का नहीं है। अब हमने बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र फर्स्ट टाइम ऐप में आएगा, तो हमने क्या करना है, हमने एक कॉल भेजनी है, ताकि यूज़र को इस तरह ब्लैंक स्क्रीन ना नज़र आए। बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी एक सिटी को पिक कर लेंगे, और सिटी से जो है हम कॉल भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो हमने रख देनी है इस्लामाबाद, ठीक हो गया। यानी इस्लामाबाद सिटी का, मैं इस्लामाबाद की सिटी रख रहा हूँ, आप कोई भी सिटी यहाँ रख लीजिएगा, तो ताकि फ़र्स्ट टाइम जब ऐप लोड हो तो उसमें यूज़र जो है किसी ना किसी एक स्पेसिफिक सिटी का जो है डाटा देख सके, ठीक है। तो ये हमारे पास इस्लामाबाद का डाटा आ गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ न्यू यॉर्क, ठीक है, तो मैं उसको अब सेव क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ न्यूयॉर्क का डाटा आ रहा है। और इसी तरह मैं अपने गांव का भी लिख लेता हूँ, तो ये गांव का नाम आ गया। और इसमें मैं इसका वेदर सर्च करूँगा तो -5 इस टाइम वहाँ टेम्परेचर है, इट्स वे टू कोल्ड देयर। और इसी तरह अगर हम किसी इनवैलिड सिटी का नाम लिखें, ठीक है, इनवैलिड सिटी का नाम लिखा, और मैंने जब इसको क्लिक किया तो इसने मुझे कहा सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह आज की जो ऐप है इसमें हमने कंप्लीशन कर ली है। आई होप इसमें एज सच अभी कोई भी चीज़ नहीं बची जो डिस्कस करनी है, लेकिन अगर बची हो तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, सिंपल ही होगी, इसके अलावा कोई ऐसा होगा नहीं। मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है, विच इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। सो आई होप आपने आज की जो वीडियो जो है इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह ये वीडियो जो है शेयर भी कर लीजिएगा उन लोगों के साथ जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल की सपोर्ट भी। और आपको इस वीडियो के रिलेटेड, इस वीडियो से जितने भी प्रीवियस वीडियो है, किसी भी वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पेस्ट कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।